पंजाब की सांसों में बसती है मिट्टी की खुशबू और हर धड़कन में गूंजता है लगन और मेहनत का संगीत। जहां सुबह की पहली किरणें आलू के खेतों पर सुनहरी लकीरें खींचती हैं, वहीं से जन्म लेती है एक कहानी। मिट्टी की खुशबू में रची बसी, भरोसे और समय से सींची हुई 3 पीढ़ियों का ये सफर बताता है कि कैसे भारतीय खेती ने अपने रंग और रूप बदले हैं। यह सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, यह साझेदारी की कहानी है, जहां परंपरा और नई तकनीक साथ साथ आगे बढ़ती है। एक समय था जब खेती बहुत अनिश्चित थी, दाम बदल जाते थे, बाजार बदल जाता था और पूरे मौसम की मेहनत उतनी ही किस्मत के भरोसे थी जितनी श्रम पर। जब पेप्सिको भारत में आया तो उसने पंजाब में किसानों के साथ मिलकर काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल शुरू किया। उनकी आय सुरक्षित हुई और बाजार के उतार चढ़ाव से उन्हें सुरक्षा भी मिली। तारा सिंह के लिए इसका मतलब था एक गहरा भरोसा। इससे किसानों को अच्छी क्वालिटी के इनपुट, तकनीक की सुविधा और पहले से तय कीमत पर फसल बेचने की गारंटी मिली। उन्होंने बेहतर बीज बोए, नई तकनीक अपनाई और पहली बार महसूस किया कि मेहनत अब किसी अनिश्चित कल पर नहीं टिकी। यही थी नई सुबह की शुरुआत, एक ऐसी साझेदारी जो मिट्टी की तरह गहरी और पीढ़ियों तक चलने वाली है। पेप्सी ने दवा भी नहीं थाना देखा कितनी खेती करते आलू की भी कितना भी ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ फिर टमाटर लवाया, फिर उठो ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टमाटर ਦੀ, फिर ਅੱਗੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ शुरू हो गया। इस साझेदारी की शुरुआत के बाद साल बीतते गए, जमीन वही रही लेकिन खेती बदल गई, ये और बेहतर होती गई। तारा सिंह के बेटे तेजिंदर सिंह बदलाव के उस मौसम को याद करते हैं जब पेप्सिको के एग्रोनॉमिस्ट खेतों में आए, सिर्फ सलाहकार बनकर नहीं बल्कि साथी बनकर। नई तकनीकें पंजाब की मिट्टी में उतरने लगी, सिंचाई के नए सिस्टम, मिट्टी की सटीक निगरानी और उन्नत बीजों की किस्में। ये सिर्फ आधुनिकता नहीं थी बल्कि हर कदम पर सीख और मार्गदर्शन का सफर था, जो किसानों के अनुभव को विज्ञान में और उनकी सेहत समझ के सूझबूझ में बदल रहा था। उन्होंने मिलकर अनुभव को विशेषज्ञता और सटीक समझ में तब्दील कर दिया। जब पेप्सिको नाल रले आ सानू वधिया ट्रेनिंग दित्ती है जी। ट्रेनिंग देने तो बाद सानू नवे सीड डिवेलप करने बारे दस्सिया, कुछ अपने कोलों दित्ते, पेप्सिको दे डॉक्टर आउंदे रहे साडे कोल, उन्हें सानू सोइंग करन दा वधिया तरीका दस्सिया, फिर साडी प्रोडक्शन वधी, फिर उस तो वड्डी खेती शुरू कीती असीं। हुण असीं 50 किल्लियां दी खेती करदे आलू दी, सारी पेप्सिको दे नाल ही करदे आ। आज उसी जमीन पर एक नई पीढ़ी खड़ी है, बेटा जो परंपरा के साथ तकनीक भी लेकर आगे बढ़ रहा है। उसने सिर्फ जमीन नहीं, उससे कहीं ज्यादा विरासत में पाया है। तारा सिंह का पोता और तेजिंदर सिंह का बेटा हरजोत, जिनके पास एक पारखी नजर है, जो फसल के आगे देखते हैं, स्थिरता की ओर। पेप्सिको की रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के जरिए वे अब प्रकृति के साथ खेती करना सीख रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। और सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से वो ये सीख रहे हैं कि कैसे वो उस उपजाऊपन को वापस ला सकते हैं, जो सालों की तीव्र खेती ने धीरे धीरे छीन ली थी। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾ ਦਈਏ। पैदावार उन्नी आऊगी पर वो साडा फर्टिलाइज़र दा हो गया। नवीं सानू टैक्नोलॉजी दिंदे आ, अपना जिद्दां हुण आपां मल्चर वगैरह यूज़ करते हैं, पलाओ यूज़ करते हैं, उहदे नाल सॉयल दी क्वालिटी होर वधदी आ।
सैटेलाइट इमेजिंग और प्रिसिजन इरिगेशन जैसे डिजिटल साधनों के साथ अब किसान जानते हैं कि कब सिंचाई करनी है, कितनी खाद देनी है और अपने संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। पेप्सिको के बारे में जैसे मैंने बताया कि खेतों में पहले हमने 24 इंची से लेकर 48 इंची पर आलू को लेकर आए हैं। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमने सॉइल टेस्टिंग शुरू की है। उससे हम सॉइल टेस्ट बेस पे ही फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे हैं कि ऑप्टिमम खेत को क्या चीज़ आपके खेत में कमी है वो ही दें, जो चीज़ फालतू है उस पे ना दें। बायोचार पे काम किया है जिससे सॉइल हेल्थ इम्प्रूव हो। दूसरा, हमने स्मार्ट एग्रो के कारण उसको अच्छी तरह से कैप्चर करना शुरू किया है। हमें उससे मालूम पड़ जाता है कि हमारा कितना यील्ड आएगा, कितना प्रोड्यूस आएगा, उसके से हम अपना स्टोरेज का प्लान कर सकते हैं। अभी टेम्परेचर के बारे में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, हम किसानों को बताते हैं कि कब बारिश होगी, कब आलू लगाने का टाइम है, हार्वेस्टिंग कब करना है और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है। अभी टेम्परेचर कम है, हार्वेस्टिंग लेट करो, जहाँ हार्वेस्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है और आप हार्वेस्टिंग पहले करो। पूरे पंजाब में यह कहानी अब नए रूपों में अपनी जड़ें जमा रही है। पेप्सिको की स्मार्ट फार्म्स पहल के जरिए सुखजीत सिंह ने अपनी जमीन को सैटेलाइट मॉनिटरिंग, फसल के स्वास्थ्य के आंकड़ों और डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से पहले से कहीं बेहतर जानना और समझना सीखा है। इस बदलाव के केंद्र में है बायोचार पहल। फसल अवशेषों को पोषण देने वाले कार्बन में बदलकर बायोचार मिट्टी को बेहतर बनाता है, प्रदूषण कम करता है और धरती की सेहत सुधारता है। अब उसके लिए खेती पहले से ज्यादा सटीक, आसान और टिकाऊ हो गई है। जैसे पेप्सिको के एक्सपर्ट के द्वारा हमें बताया गया कि खेतों में कार्बन मैटर जो कम हो रहा है, उसी के लिए इन्होंने हमारे खेत में अपने खर्चे पर भट्ठी बनवाई जिसमें हम बायोचार बनाते हैं। तो उस बायोचार को अपने खेतों में डालते हैं। खेतों में डालने से खेतों की सेहत भी अच्छी हो रही है और हमारी क्रॉप भी अच्छी हो रही है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने मौसम के उतार चढ़ाव को अपने आंखों से देखा है। कभी ज्यादा बरसातें, कभी सूखा और कभी बढ़ती लागतें। उनके लिए पेप्सिको की रीजेनरेटिव खेती सिर्फ सहारा नहीं बल्कि समाधान है। फसलों की अदला बदली, कम जुताई और मिट्टी की जैविक गुणवत्ता बढ़ाने जैसी तरीकों से वो न सिर्फ अपनी पैदावार बचा रहे हैं बल्कि धरती को फिर से जीवन दे रहे हैं। और हर किसान की अपनी कहानी से भी बढ़कर एक और बड़ी ताकत है, वो है समुदाय। गांव-गांव में पेप्सिको के इनिशिएटिव ने किसानों को जोड़ा है, लर्निंग सर्कल्स बनाए हैं और साझा तरक्की का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया है। एक किसान की सफलता दूसरे को प्रेरित करती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता चला जाता है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक जमीन, एक साझेदारी, दादा के विश्वास से लेकर पिता के धैर्य तक और बेटे के नवाचार तक। तारा, तेजिंदर और हरजोत सिंह की यात्रा भारतीय खेती के बदलते रूप का आईना है। जो शुरुआत में आलू की साझेदारी थी, अब वो तरक्की की साझेदारी बन चुकी है। और आज धरती के साथ साझेदारी में बदलती हुई यह और भी बड़ा रूप ले रही है। पंजाब के खेतों पर जब दिन ढलता है तो 3 पीढ़ियां एक साथ खड़ी होती हैं, परंपरा के बंधन में बंधी, एक उद्देश्य से जुड़ी हुई। उनके पीछे उनकी जमीन है, पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और मजबूत, क्योंकि सच्ची साझेदारी सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो आत्मविश्वास उगाती है, समुदायों को संवारती है और उस मिट्टी को संजोए रखती है जो हम सबको जीवन देती है। ये है साझेदारी, भरोसे और पुनर्जीवन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी एक किसान के विश्वास से और जो आने वाली पीढ़ियों तक फलती फूलती रहेगी। ब्रेक के बाद एक ऐसा किसान
जिसने बड़ी सोचने की हिम्मत की और एक ऐसी महिला जिसने विज्ञान को मिट्टी से जोड़ा। उत्तर प्रदेश की उपजाऊ धरती पर जहां खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई एक विरासत है, वहां हर बीज अपने भीतर एक कहानी लिए होता है, धैर्य, साझेदारी और तरक्की की कहानी। ये कहानी है हरवीर सिंह की। अपने गांव के अनगिनत किसानों की तरह हरवीर ने भी छोटी जमीन से खेती की शुरुआत की, अडिग, उम्मीदों से भरे और अपनी जमीन से गहराई से जुड़े हुए। पर सालों तक उन्होंने मौसम के उतार चढ़ाव, कम पैदावार और खेती के पुराने तरीकों से संघर्ष किया। फिर एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जब हरवीर ने पेप्सिको इंडिया के सहयोगी खेती मॉडल से जुड़ना तय किया तो उन्हें सिर्फ अपनी फसल के लिए नया खरीदार नहीं मिला, बल्कि मिला एक साथी जो तरक्की के रास्ते पर उनके साथ चला। पेप्सिको के साथ मेरे जो पापा जी हैं या मेरे दादाजी हैं वो लगभग 2010 से काम कर रहे हैं। तो वो मतलब काम करते थे मगर थोड़ा बहुत ही। तो जब से मैं आया हूँ तो कठिनाइयाँ थी, तो फिर हमने सोचा, मैंने या मेरी वाइफ ने, दोनों लोगों ने सोचने के बाद फिर पेप्सिको के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। जैसे मैं जुड़ा तो कंपनी ने हमको मिट्टी जांच केंद्र खोला, तो फिर हमने उसकी मिट्टी जांच करवाई, जिससे हमें पता चला हमारे खेतों में क्या क्या कमी है। पेप्सिको की एग्रोनॉमी टीम के मार्गदर्शन में हरवीर ने कुशल सिंचाई प्रणाली से लेकर वैज्ञानिक मिट्टी परीक्षण और सतत फसल प्रबंधन तक खेती के आधुनिक तरीके अपनाने शुरू किए। मैं जब से देख रहा हूँ प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो किसान को बचत भी अच्छी होती है और लागत भी कम लगती है, क्योंकि कंपनी के जो भी एग्रोनोमिस्ट हैं या जो भी टीम आती है वो टाइम पे सलाह भी देती है, क्या लगाना है वो भी कंपनी सब बताती है। तो इससे फिर पेमेंट भी कंपनी का टाइम से होता है किसानों को, और कंपनी क्या है, किसानों के खेत से ही आलू ले जाती है। हर फसल के साथ हरवीर का आत्मविश्वास बढ़ता गया और साथ ही उसकी जिज्ञासा भी। वह सिर्फ पीछे चलने से संतुष्ट नहीं था, बल्कि आगे बढ़कर राह दिखाना चाहता था। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ हरवीर किसान से आगे बढ़कर एग्रीगेटर बन गया। वह पेप्सिको और सेलमपुर के कई किसानों के बीच पुल का काम करता है और उन्हें दिखाता है कि यह मॉडल भरोसे, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की राह है। सबसे सीधा सच्चा किसान ही होता है, और किसान बहुत मेहनत करने के बाद अब उसको फल मिलता है। जैसे अब कोई भी फसल करेगा 4 महीने तो उसको मेहनत ही करना है, उसके बाद उसको फल मिलेगा। अब फल कैसा मिलेगा, जैसे अब उनको गाइड अच्छा नहीं मिला या जो भी उनको कोई चीज़ सही से नहीं बताई, तो फिर उसकी फसल भी नष्ट होनी है या कम पैदावार आएगी, तो किसान बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। और इसी सफर में आरती हरवीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। अपनी पहचान में एक मजबूत नेतृत्वकर्ता और अपने समुदाय की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक है। वे पेप्सिको इंडिया की मिट्टी दीदी इनिशिएटिव का हिस्सा बनी, एक ऐसा आंदोलन जो विज्ञान को मिट्टी के करीब लाता है।
और महिलाओं को सशक्त बनाता है। पेप्सिको के मिट्टी जांच केंद्रों में प्रशिक्षण के जरिए आरती जैसी सक्षम महिलाएं मिट्टी की संरचना, पोषक तत्व और नमी की जानकारी सीखती हैं, ताकि वो बढ़िया फसल और बेहतर पैदावार के लिए सूझबूझ वाले फैसले ले सकें। जब वो ये स्टार्ट किया था मिट्टी जांच केंद्र, तो 3 दिन की हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। 3 दिन में हम लोगों को बताया गया था कि उसको कार्टिज को कैसे फिल करना है, टेस्ट कैसे करना है, सॉइल कैसे खेत में से लेनी है, फार्मर्स को कैसे बताना है कि आपको मिट्टी कहाँ कहाँ से लेनी है, कैसे लेकर आनी है। फिर उसका मतलब तरीका क्या होता है, उसको मतलब धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है मिट्टी को। फिर उसके बाद में जो सैंपल्स वगैरह करने हैं, कैसे करने हैं, और कस्टमर को मतलब जो फार्मर हैं हमारे, उनको मतलब कैसे समझाना है, जैसे जो रिपोर्ट्स आती है तो उसके बारे में उनको सारी डिटेल्स वगैरह बताने के लिए सारी ट्रेनिंग्स दी गई थी वो मुझे। हरबीर और आरती के लिए खेती कभी सिर्फ जमीन से उगने वाली फसल तक सीमित नहीं रही। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि जब साझेदारी उद्देश्य पर आधारित होती है तो तरक्की अपने आप आगे बढ़ती है। मुझे बस ये लगता है कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। मतलब जैसे हस्बैंड की अर्निंग होती है जैसे उसमें, पर मेरी खुद की कमाई है, उससे जो भी पैसा आता है वो मैं खुद उस पर खर्च कर सकती हूँ। छोटी मोटी ज़रूरतें जो मेरी होती हैं उन्हें मैं यूज़ कर सकती हूँ उसके लिए। सलेमपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है यह गांव इगलास। इस गांव में किसानों की नई पीढ़ी यह परिभाषित कर रही है कि जमीन पर काम करना वास्तव में क्या होता है। रीजेनरेटिव खेती के तरीकों से लैस वो साबित कर रहे हैं कि खेती हो सकती है स्मार्ट, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार। अब सबसे पहले हम पहले फ्लड की खेती करते थे। ये फ्लड जो डायरेक्ट पानी लगता है, पेप्सिको द्वारा हमें ये स्प्रिंकलर का बताया गया मैम। इनका हमें कोई जानकारी नहीं थी, ड्रिप क्या होती है, स्प्रिंकलर क्या होती है। तो मैम पेप्सिको द्वारा ही हमें ये जानकारी, जिससे हमें आज ये फ़ायदा है कि मैम इनमें बहुत तो कम पानी लगता है। मैम पानी की बचत है सबसे मैम, तो एनवायरनमेंट के लिए मैम अपने जीवन के लिए पानी की इसमें बहुत जैसे बचत करेंगे तो मैम पानी की इसमें फुहारे में बहुत ज़्यादा बचत है। यहाँ खेती जीवन का सिर्फ एक अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि एक समृद्ध है। मिट्टी की सेहत से लेकर मौसम की चुनौतियों तक ये खेत इस बात का प्रमाण है कि जब नवाचार और उद्देश्य मिलते हैं तो क्या कुछ संभव हो सकता है। एक परिवार के खेत से लेकर पूरे समुदाय के भविष्य तक वॉइसेस ऑफ हार्वेस्ट का यही मतलब है। भारत के किसानों, देखभालकर्ताओं, इनोवेटर्स, केयर गिवर्स और बदलाव लाने वालों का उत्सव, जो आज एक हरित और उज्जवल भविष्य के बीच बो रहे हैं। मैं अपने देश के किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि अपनी फसल की देखरेख अच्छे से करें, मिट्टी जांच करवाएं, उसमें जो रिकमेंडेशन आए उस हिसाब से अपना खाद, फर्टिलाइज़र, जो भी पेस्टिसाइड का यूज़ करना है उस हिसाब से करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे गांव के लोगों की थिंकिंग ये होती है कि लेडीज़ है तो घर में रहे, मतलब घर के काम करे, तो अपना काम जो आपको दिख रहा है कि इससे हमें कुछ इनकम हो रही है तो आप उस काम को ज़रूर करें। यही है वॉइसेस ऑफ हार्वेस्ट, यही है उम्मीद की आवाज़।